नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार आप सभी का एजुकेशन ट्यूब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने संज्ञा की पहचान के बारे में आपको बताया था और संज्ञा क्या होता है, संज्ञा को किस तरह पहचानते हैं उसके बारे में बताया था। 2-4 पॉइंट आपको मैंने दिया था। उसमें से कई महत्वपूर्ण पॉइंट थे, कई महत्वपूर्ण बातें थी जिससे हम संज्ञा की पहचान आसानी से कर सकते थे। जैसे कि मैंने आपको प्राणवाचक के बारे में बताया था कि प्राणवाचक और तथा अप्राणवाचक इस तरह से हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। गणना या अगणनी के माध्यम से हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ संज्ञा के साथ विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है, इससे भी हम संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब संज्ञा के भेद की चर्चा करने वाला हूँ। किसकी? संज्ञा के भेद की। देखिए, वैसे तो अधिकतर विद्वानों ने अपने अपने आधार पर संज्ञा के भेदों की चर्चा की है। जैसे कुछ विद्वानों का कहना था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उन्होंने अंग्रेजी को माध्यम बनाया, अंग्रेजी के माध्यम किया, अंग्रेजी के अनुसार उन्होंने संज्ञा के प्रकार हिंदी में बता दिए कि 5 होते हैं। और साथ ही साथ आगे कुछ विद्वानों ने बताया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और अंततः देखा जाए तो संज्ञा के मूलतः 2 ही भेद होते हैं हिंदी में। और वैसे भी जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है कि कहीं पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं, कहीं पर संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं, कहीं पर संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि आखिर संज्ञा के कितने भेद हैं, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डिफिनीशन देकर, अलग अलग व्याख्या देकर इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। लेकिन आज ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला बहुत सरलतम और तर्क के माध्यम से बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे अपने आप कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। वैसे अंग्रेजी या अंग्रेजी माध्यम वालों के अनुसार हमारी हिंदी के भी व्याकरण को या संज्ञा को 5 भेदों में डिवाइड कर दिया गया। वो 5 भेद कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। जैसे अब सिंपली एक चीज मैं बता दूं कि आपको ये समझना है कि संज्ञा कितने प्रकार का है, तो मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वहाँ से समझिए। जैसे कोई मैं वृक्ष या वृक्षारोपण करता हूँ और वृक्षारोपण में मैं ऐसे पौधे का रोपण करता हूँ जो कम से कम उसमें उस पौधे में सिर्फ 2 टहनियाँ हैं। कितनी टहनियाँ हैं? 2 टहनियाँ। और इन दोनों टहनियों में सिर्फ कितने फल लग रहे हैं? 5 फल लगेंगे। कैसे? एक टहनी पर 1 फल है। कौन सा? 1 फल है। और दूसरी टहनी में लगभग कितने फल लगेंगे? दिखते हैं 1 से अधिक, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। मतलब इसको समझिए कि जैसे एक संज्ञा आपका पूरा पेड़ है और उस संज्ञा में 5 प्रकार के फल आए हैं और फलों को समझेंगे, फलों के माध्यम से हम समझेंगे कैसे 5 फल से कैसे 3 फल हो जाएगा, कैसे 3 से 2 बन जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको इसी तरह समझिए। देखिए, कहा जाता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं अंग्रेजी के माध्यम से। तो अंग्रेजी के माध्यम से हम संज्ञा के 5 भेदों को पहले देख लेते हैं। एक को बताया गया क्या? व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। और दूसरे को बताया गया क्या? जातिवाचक। तीसरे को बताया गया क्या? पदार्थवाचक। चौथे को बताया गया क्या? समूहवाचक। समूह या समुदायवाचक। इस तरह, और इस जो एक टहनी में 1 फल लगा हुआ है उसको हम एक नया नाम दे देते हैं। क्या? भाववाचक। तो कहने का मतलब संज्ञा रूपी पेड़ में 5 फल आए हैं, उन फलों को पहले देख लेते हैं। एक टहनी में 1 फल आया है, भाववाचक, और बाकी दूसरी जो टहनी थी उसमें 4 फल लगे थे, एक व्यक्तिवाचक, जातवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक का। अब देखते हैं कैसे ये 3 बनता है, 3 प्रकार बनता है, फिर कैसे ये 2 प्रकार बनता है। तो देखिए
ये जो हमारा जातिवाचक है, क्या जातिवाचक, इसमें ये दोनों समूहवाचक और पदार्थवाचक अंततः सम्मिलित हो जाते हैं और ये अपने गुण धर्म के आधार पर जातवाचक में सम्मिलित हो जाते हैं और तब बचती है कितनी संख्या, संज्ञा की 3। कितनी बनती है? 3, जिसको हम कहते हैं कि ये अब इसी में समा गया और बची कितनी, ये दूसरा हो गया, सॉरी पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये कितना हो गया, तीसरा हो गया। इस प्रकार संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है आपका भाववाचक। और कहा गया है कि इस जातिवाचक में, अब साथ ही साथ बताया गया है कि इस जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं जिनको मैं सम्मिलित कर दिया इसी जातिवाचक में। वो कौन कौन से थे? जैसे अभी दिखाया था मैंने कौन कौन सा, एक था समूहवाचक और दूसरा था आपका द्रव्यवाचक। इन्हीं को, यही दोनों क्या है, इसके इस उपभेद हैं। मतलब उपभेद मतलब होता है कि इन्हीं का रूप दूसरा बनाया गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन बाद में जब वर्तमान समय में अब इनको, इन सबको सम्मिलित कर, इसी में सम्मिलित कर दिया गया है और इन सब का अस्तित्व समाप्त करके सिर्फ संज्ञा के 3 भेद ही हमको देखने को वर्तमान समय में मिलते हैं। इसमें कितने भेद मिलते हैं? 3 भेद बताए जाते हैं, विद्वानों ने बताया है। आगे हम देखते हैं कि ये 3 भेद जो हमें पढ़ना है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तियों के आधार पर ही हमारी जात बनती है और इसी व्यक्तियों के इंद्रियों के आधार पर भाववाचक संज्ञा हम जानते और समझते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला पार्ट हम आज व्याख्या करेंगे किसकी? व्यक्तिवाचक की। और उसके पहले मैंने बताया था 2 प्रकार है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कैसे 2 प्रकार विद्वानों ने बताया है। हिंदी की पुस्तक में भी, हिंदी की पुस्तकों में, बहुत सारी पुस्तकों में भी संज्ञा के 2 भेद बताए गए। वो कैसे बताए गए वो बता रहे हैं। अब यहाँ एक शब्द लिख दे रहा हूँ, क्या? मूल रूप में संज्ञा के भेद। मतलब मूल रूप में हिंदी में मूल रूप में संज्ञा के कितने भेद हैं? तो कितने भेद बताए गए हैं? 2। कितने? 2। एक क्या देखते हैं, एक किसके आधार पर बताया गया है? एक किसके आधार पर है? वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर? वस्तु के आधार पर, या इसी को कहते हैं यथार्थवाचक। इसी को क्या कहते हैं? यथार्थवाचक। और दूसरा रूप, इनका दूसरा प्रकार धर्म के आधार पर। किसका है? धर्म के आधार पर। तो वस्तु या यथार्थवाचक एक हो गया और दूसरा क्या हो गया? धर्म के आधार पर संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं। और इसी में वस्तु और यथार्थवाचक में कई प्रकार हैं, उन्हीं प्रकारों को देख लेते हैं। पहला प्रकार आपका, जैसे मैंने व्याख्या की है, पहला था व्यक्तिवाचक। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पिछले वीडियो में, वस्तु का जो यहाँ पर तात्पर्य है, वस्तु की जो बात की गई है, वस्तु का बहुत व्यापक अर्थ यहाँ पर लिया गया है। ऐसा नहीं कि वस्तु मतलब एक कोई भी चीज, लेकिन इसमें सब कुछ समाहित है इस वस्तु में। तो क्या क्या है? पहला है प्रकार व्यक्तिवाचक, इसी का। दूसरा है प्रकार आपका जातिवाचक, और तीसरा इसी में प्रकार है आपका समूहवाचक, और चौथा प्रकार आपका है क्या? द्रव्यवाचक। जैसे, और इसमें धर्म के आधार पर एक ही प्रकार है आपका क्या? भाववाचक। तो कहने का मतलब, जो संज्ञा के मूल रूप से 2 भेद होते हैं, उन दोनों भेदों में अलग अलग प्रकार हैं। तो संज्ञा का पहला भेद जो था वस्तु या यथार्थवाचक में 4 प्रकार का होता है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। धर्म के आधार पर संज्ञा के 1 भेद बताए गए हैं, क्या है वो? भाववाचक। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आपके पास, कैसे आपको देखना है इसको।
तो संज्ञा के जो दो भेद मूल रूप से मैंने बताया है वो है वस्तु या यथार्थपरक, धर्म के आधार पर बताया है कि भाववाचक की संज्ञा होती है इसमें, और वस्तु और यथार्थपरक वाचक के आधार पर संज्ञा के चार भेद बताए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन अभी वर्तमान समय में, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि आज वर्तमान समय में इस समूहवाचक और द्रव्यवाचक की गिनती आपकी जातिवाचक में होने लगी है। इसलिए इनकी संख्या अब 5 से घटकर सिर्फ कितनी बच जाती है, 3 बच जाती है। और इन्हीं तीनों को आधार बनाकर हम आज आपको सामने संज्ञा की चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीन बातें आप लोग जान लिए कि जैसे कि मैंने 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बताया है, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो मैंने बताया कुछ विद्वानों ने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम के अनुसार या अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार बताया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ विद्वानों ने बताया कि आज वर्तमान में चल रहा है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और वैसे हिंदी में देखा जाए तो मूल रूप में संज्ञा के 2 भेद होते हैं, वस्तु या यथार्थपरक और दूसरा धर्म या भाववाचक के आधार पर। इस तरह कुल मिलाकर 5 बन जाते हैं और 5 में 2 जो होते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक में सम्मिलित हो जाते हैं और हमारे पास बचता है संज्ञा की कितनी, व्यक्तिवाचक पहला, जातिवाचक दूसरा और तीसरा आपका भाववाचक। इस तरह हमारे संज्ञा के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। वर्तमान समय में संज्ञा के 3 भेदों की ही चर्चा होती है। तो उन 3 भेदों में पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। आज व्यक्तिवाचक की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो देख लेते हैं व्यक्तिवाचक क्या होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसा कि संज्ञा जब पढ़ा रहे हैं तो उसकी परिभाषा हम बता रहे हैं, तो आपको 3 बातें बहुत ध्यान से बताया था कि इन 3 बातों पर ध्यान दीजिए आप। मोस्टली अगर इन 3 बातों पर ध्यान दे देते हैं तो आपको संज्ञा आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले क्या था कि मैंने बताया था संज्ञा की परिभाषा बताते हुए क्या बताया था, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान तीसरा था स्थान। तो ये 3 बातें, देखिए इन तीनों बातों पर ही संज्ञा डिपेंड है, आधारित है, और इन्हीं 3 बातों पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आधारित है। मतलब कहा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं, जैसे कहा जाए व्यक्ति जिसमें व्यक्ति का वर्णन हो, जिसमें वस्तु का वर्णन हो, जिसमें स्थान का। लेकिन अगर हम इतना ही कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वर्णन हो, वस्तु का वर्णन हो, स्थान का, तो ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा पूरी तरह नहीं होगी। कि कहा इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, ध्यान से सुनिएगा। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा किसी विशेष व्यक्ति, मतलब जैसे व्यक्तियों की बात की जाए तो जैसे आप सोहन रख लीजिए एक नाम, तो ये क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, विशेष व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया। और अगर जहाँ पर ऐसा लगे कि किसी बहुत व्यक्तियों का समूह हो और उनमें किसी एक व्यक्ति को बुलाना हो तो हम क्या कहेंगे, सोहन, तो वह विशेष व्यक्ति हो जाएगा। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का वर्णन होता है। और विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या होता है, निश्चित व्यक्ति। जैसे कहते हैं किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने एक और नाम ले लिया इसी व्यक्ति के आधार पर। जैसे मैं एक क्लास में हम जाते हैं और उस क्लास में कहते हैं कि बच्चों इसका उत्तर बताइए, तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया, रोहन जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो वह एक व्यक्ति हो गया और उसी एक व्यक्ति के नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रोहन हो गया, ये क्या है, एक निश्चित व्यक्ति का नाम हो गया। और किसी वस्तु का हम नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया रामचरित मानस, किसी वस्तु
पुस्तक है ये। तो अगर मैंने कहा रामचरितमानस लाई, अगर मैंने कहा कि सिंपली अगर लाइब्रेरी में जाते हैं और कहते हैं कि पुस्तकें लाइए या पुस्तक दीजिए, तो कौन सी पुस्तक उठा के देगा वो, उसकी समझ में नहीं आएगा। आप तुरंत उस विशेष या निश्चित वस्तु का नाम जब ले लिया कि मुझे रामचरितमानस की पुस्तक चाहिए, तुरंत वो आपको उठाकर दे देगा। और फिर स्थान की बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे इस स्थान पर घूमने जाना है, अरे किस स्थान पर जो घूमने जाना है, कहाँ घूमने जाना है, तो तुरंत आप जब एक निश्चित नाम बता देते हैं क्या कि मुझे इलाहाबाद जाना है घूमने, कहाँ, इलाहाबाद, तो आपको वह निश्चित नाम से पता चल जाता है कि निश्चित स्थान क्या है। तो कहने का मतलब किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान के नाम का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, उन उदाहरणों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। जैसे मैं सिंपली उदाहरण ले रहा हूँ पर्वतों के नाम, जैसे पर्वत, चाहे जितने जो भी पर्वत हैं, तो पर्वत में जैसे हिमालय कहते हैं, हिमालय ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक है। जैसे कह लें कि महीनों का नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, ये सब क्या है, क्योंकि अगर महीना कह दिया तो हमें पर्टिकुलर या किसी एक महीने का नाम का पता नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने कह दिया जनवरी, तो एक नाम पता चल जाता है, निश्चित नाम पता चल जाता है। पर्वत की बात की तो हिमालय अगर कह दिया तो निश्चित नाम पता चल जाता है। चाहे त्योहारों की बात कर ले, त्योहारों में जैसे दीपावली की बात कर लिया तो ये निश्चित नाम है, दीपावली क्या है, निश्चित नाम हो गया। व्यक्ति क्या है, जैसे रोहन एक निश्चित नाम है तो व्यक्ति हो गया। और आपका जैसे कह दिया किसी नगर का नाम जैसे लेना है, नगर का नाम जैसे हम लेते हैं इलाहाबाद कर लिया, तो ये निश्चित नाम है आपका। तो इन चीज़ों से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। पहले दो मूल बातों को याद रखिए, अंत में जाते जाते दो मूल बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखिए। आप हर समय व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान आसानी से कर लेंगे। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ये सदैव एक वचन में होती है। किसमें? एक वचन में होती है। कहने का मतलब यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द मिलेंगे आपको सदैव एक वचन में मिलेंगे। और दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसमें निश्चित नाम का बोध होता है। क्या? निश्चित नाम का बोध होता है। तो दो पॉइंट याद रखिए। जैसे अगर सिंपली अगर हम कह दें एक वचन की बात मैंने की, तो आप कहिए इलाहाबाद का बहुवचन हो सकता है, एक वचन भी रहेगा, इलाहाबादे नहीं हो सकता। रोहन का क्या बहुवचन हो सकता है? रोहने नहीं हो सकता ना, सिर्फ रोहन ही रहना है, अर्थात ये भी एक वचन, ये भी एक वचन। जनवरी का जनवरियों नहीं हो सकता, जनवरी ये भी वचन रहेगा। हिमालय का हिमालयों नहीं हो सकता, हिमालय ही हो सकता है। तो अर्थात जितने भी व्यक्तिवाचक शब्द होंगे आप उनको एग्जाम में जैसे ही आता है, अगर व्यक्तिवाचक के बारे में पूछ रहा है तो सारे शब्दों को टटोलिए, क्या उनका बहुवचन बन सकता है। जिस शब्द का बहुवचन ना बन पाए तो समझ लीजिएगा कि, और एक निश्चित नाम का बोध करा रहा हो तो समझ लीजिएगा कि वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह आपको समझना है। देखिए मेरा कहना है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखा दूंगा, चलना सिखा दूंगा और दौड़ने की ट्रिक बता दूंगा, लेकिन प्रयास आपको ही करना है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है, उस व्यक्तिवाचक संज्ञा के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा और इससे संबंधित जो भी शब्द आए उसका उत्तर निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। इसको समझिए और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।